अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वकास और आप देखते हैं मेरे चैनल पैशन फॉर ट्रैवल एंड फूड। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि भाई आप अपनी कंपनी का नाम बता दें। मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ, मगर मैं कंपनी से इसकी पहले इजाज़त ले लूं कि मैं इसको शेयर करूं कि नहीं करूं। उन्होंने कहा तो मैं शेयर कर लूँगा। और भी जॉब के बारे में, टैक्सी की शिफ्टें भी मिलती हैं। ठीक है, मैं 12 आवर की शिफ्ट करता हूँ। फुल टाइम भी जॉब मिलती है। अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं, 14 घंटे कर सकते हैं, तो आपको फुल टाइम गाड़ी मिलेगी। उसमें अर्निंग भी अच्छी है। इसके अलावा 2 कंपनीज है यहाँ पे, बोल्ट है एक, और एक ई कैब और एक और कोल है। ये जो मतलब फेमस कंपनीज हैं, इसी में आना है। और इसके अलावा जो मेरे दोस्त ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं डिलीवरी के लिए, और किसी और भी फील्ड में जो आ रहे हैं, जिनका अप्लाई हो गया है, जिनको अप्रूवल मिल रहा है, उनको भी फेड अप होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके आप कंपनी चेंज कर ले चलें, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तब तक आप उसी जॉब पे सर्वाइव करेंगे। उसके बाद आप आके यहाँ पे ये जॉब कर लीजिएगा टैक्सी की। या इसके अलावा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो बस आप इंटर हो जाएं यूरोप में, आपका गेटवे। तो बस मुझे एक राइड मिल गई है, मैं राइड उठा के आपसे करता हूँ बात। आपको बता रहा हूँ, बस ये राइड आ गई है। अभी कस्टमर को मैं उठाता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग। ये देखें, मैं कस्टमर को उठाने के लिए जा रहा हूँ, ये पास में ही था। तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपसे जो बात कह रहा था कि अगर कोई भी डिलीवरी में आ रहा है या किसी भी उसमें फील्ड में आ रहा है, तो वो आ जाए यहाँ पे 2-3 महीने बाद वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर किसी की कंपनी अच्छी है तो वो उसको फ़ौरन ही दे देगी। अगर कंपनी कहती है नहीं, हम इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ सकते, तो फिर हो सकते 2-3 महीने के बाद आपको छोड़ दें। यहाँ से अगर किसी और कंट्री मूव करना चाहते हैं, तो वैसे तो अपना यूरोपियन जितने कंट्रीज़ हैं, आपको वीज़ा फ्री एंट्री है। यूके मेरा रिसेंटली एक कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है, इंडियन एक लड़का था सरदार, मेरे साथ बैठा है। तो उसके पास यूके का वीज़ा था, वो यूके यहाँ से वीज़ा अप्लाई, कंस्ट्रक्शन की जॉब करता था। तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहा है मैं यूके जा रहा हूँ विज़िट के लिए। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे लिया, उसने कहा बहुत आसान है। मैंने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो की है, उसमें मेरे जो बैलेंस था सेविंग, वो था 2500, और बाकी हॉलीडे लेटर लगा के मैंने अप्लाई किया, तो वीज़ा यूके का मिल गया। इसके अलावा अमेरिका का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इजीली, मगर विज़िट वीज़ा होगा। तो जो मेरे दोस्त माल्टा यूरोप आना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई हुनर है, तो ये माल्टा उनके लिए बेस्ट चांस है कि वो अप्लाई करें। और मेरे एक दोस्त ने कमेंट में लिखा था यहाँ इजी वीज़ा नहीं है, तो इजी वीज़ा मेरे भाई किसी जगह का भी नहीं है, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अलावा जो मेरे दोस्त 25 ईयर तक हैं, उनके पास वो उनकी स्टडी कंटिन्यू है, तो वो उनके लिए बेस्ट चांस है कि छोड़ दें माल्टा को। बहुत सी कंट्री है यहाँ दुनिया में बड़ी बड़ी, भाई जर्मनी के लिए अप्लाई करें, यूके के लिए अप्लाई करें, आयरलैंड के लिए अप्लाई करें, कनाडा के लिए अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। ये बहुत बेस्ट कंट्रीज़ हैं, ये वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ आप सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे सैलरी इस माल्टा से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, उनकी सैलरी। एक और मैंने कस्टमर लास्ट टाइम ड्रॉप किया था, पाकिस्तानी 3 लड़के थे, हॉलीडेज़ जर्मनी पढ़ते हैं, हॉलीडेज़ के लिए माल्टा आए हुए थे। तो उनसे मेरी वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ गपशप की, और कभी उन्होंने मेरा अगर ये वीडियो देखी तो हो सकता है वो कमेंट भी कर लें, उनको मैंने बताया नहीं मेरा वीडियो। तो वो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं और साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और पार्ट टाइम जॉब में यहाँ के फुल टाइम के बराबर वो पैसे वहाँ कमा रहे हैं, तो जर्मनी में। तो ऐसी कंट्रीज़ भी बहुत सी हैं जहाँ पे बहुत हाई सैलरी है। मगर ये माल्टा तो सिर्फ आपके लिए गेटवे है, आप इन हो जाएं यूरोप में, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आप बहुत मतलब यहाँ पे वेदर एक एडवांटेज है, बहुत अच्छा वेदर है। बाकी कंट्री में कोल्ड वेदर होता है, तो यहाँ पे वेदर का एडवांटेज है। तो
बाकी मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो जल्दी लाऊंगा अच्छी सी। आप बताएं। अच्छा, अप्रूवल की एक और मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं 3-3 4-4 महीने अप्रूवल नहीं निकलता, किसी का नहीं निकलता मेरे भाई, और किसी का 15-15 दिन में निकल जाता है। मैंने अभी रिसेंटली जब कंपनी चेंज की, मैंने जब कंपनी अपनी चेंज की तो मेरा 15 दिन में, उसके लिए भी अच्छा, आपने कंपनी जब चेंज करनी है तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस माल्टा में भी। तो मेरा 15 दिन में अप्रूवल आया है। तो जिसका निकलना है 15 दिन में भी निकल जाता है, जिसका नहीं निकलना तो उसका 4 मंथ भी या तो नहीं निकलता। और जिसका आगे अच्छा इंटरव्यू भी क्यों ना आ जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। कोई भी काम बगैर हिम्मत के, हौसले के नहीं होता। तो इंशाल्लाह आपका रिस्क लिखा हुआ इस कंट्री में तो आप आएंगे, अगर नहीं है तो जितने पैसे दे दें आप नहीं आ सकते। तो बाकी कंसल्टेंट हैं वो पैसे ही लेते हैं और आपको बुलाते हैं। अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, बहुत अच्छे। आप अपने राउंड देखें जिन्होंने काफ़ी सारे लोग भेजे हों और सही हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें, आपका काम हो जाएगा। और दुबई से भी चाहे इतना इजी नहीं है, मगर आपने एफर्ट तो करनी है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अगर जो लोग कह रहे हैं तो वो आएँ। और ओके, तो मेरे जो दोस्त इंडिया से हैं वो उन्होंने इंडियन लाइसेंस के बारे में पूछा है कि यहाँ पे इंडियन लाइसेंस पे आप टैक्सी कर सकते हैं कि नहीं। तो उनके लिए ये कि आप इसका अप्लाई करने का तो मुझे नहीं पता, हो सकता ही होगा, इसके लिए मैं मेक श्योर करूँगा। मगर मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि मेरा दोस्त है, उसके पास इंडियन लाइसेंस है और वो यहाँ पे टैक्सी कर रहा है। वो ऑलरेडी ये अपना फूड डिलीवरी की जॉब में आया था, तो अब वो टैक्सी कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मुझे पता नहीं कि वो वहाँ से कर रहा है कि नहीं, अप्लाई हो सकता है कि नहीं ये टैक्सी के लिए इंडियन हो सकता होगा। अगर वो यहाँ पे टैक्सी कर रहा है तो वहाँ भी हो सकता होगा। और दूसरी चीज़ है, वो भी कंसल्टेंट है, वो भी इंडियन लड़कों को काम शाम कर रहा है, वो बुला रहा है, मतलब उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है। उससे भी मैं बात करूँगा, अगर वो अपना नंबर शेयर करना चाहे तो मैं आपको बता दूँगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा कि देखें आपने पैसे देने, उन्होंने काम करने हैं, और इस दौरान कोई भी बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बंदे का वीज़ा लगे, किसी का रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो उसमें 280 यूरो तो ज़ाहिर है वो मल्टीडेंट ऑलरेडी पहले चार्ज करती है, उनकी फ़ीस है, तब जाके अप्रूवल निकलता है। तो इन चीज़ों में मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि बाद में मेरे लिए वो बोले इसने स्कैम किए हैं या ये हुआ वो हुआ। तो मैं पैसों वाले मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। मगर बहुत से लोग कह रहे हैं, तो अगर मैं उससे पूछूंगा, उससे भी अगर उसने मुझे बोला तो ठीक है, मैं नंबर दूंगा। अगर आप उससे बात करें, ये कंपनी का जिसका भी मैं कंपनी का भी आपको अगर कोई ईमेल देता हूँ तो आपने उनसे डायरेक्ट बात करनी है। अगर तो वो पैसों के मामलात, हर चीज़, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड होते हैं तो आप उनको डॉक्यूमेंट दें, अदरवाइज़ ना दें, क्योंकि मैं बिल्कुल इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो बाकी मोस्ट वेलकम, हो जाएगा काम। अगर एफर्ट करेंगे तो होगा काम ज़रूर। ज़ाहिर सी बात है, हम इधर आए हैं पैसे के लिए, पैसा हमारा बेसिक मकसद है। फैमिली सपोर्ट करते हैं, सभी करते हैं, यही बात है जो यहाँ इतने दूर आता है प्रदेशों में, तो सब कुछ छोड़ के आते हैं। तो मकसद यही है, पैसा कमाना। तो अच्छी जॉब हो तो अच्छे पैसे भी बना लेता है बंदा। अगर यहाँ पे भी आके टाइम ही ज़ाया करना तो फिर वहीं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ठीक है, फिर उधर ही हम फिर क्या करें इधर आके। तो बाकी अदर कंट्रीज का भी यहाँ से वीज़ा हो जाता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टडी वीज़ा या वर्क तो मुश्किल है, स्टडी वीज़ा, जिनकी स्टडी अच्छी हो तो वो यहाँ से बेस्ट है कि आप और कंट्रीज़ में अप्लाई कर लें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा दूसरी कंट्री का वीज़ा कैसा ले, यहाँ से लें, वर्क वीज़ा कहाँ कैसे लें। विज़िट वीज़ा तो इजीली मिल जाता है यूके का भी, और अमेरिका कनाडा का इजी नहीं है मगर मिल जाता है। तो और भी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा।